Our example number first is, if the linear momentum of a body is increased by 50%, then the kinetic energy of the body increases by। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज कर रहा है बाई 50%, तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा m² v² बाई 2। काइनेटिक एनर्जी ये हमारा आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2m होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू भी। ओके, m इंटू भी की जगह हम p पुट करेंगे, वैल्यू तो क्या आ जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m। ओके, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा p² डिवाइडेड बाई 2m। ओके बच्चों, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी है, लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर आ गया, k इज इक्वल टू p² बाई 2m। ओके, सिंस मास रिमेन कांस्टेंट, since the mass remains constant, okay, so we write k is proportional to p²। okay, here we get k2 by k1 is equal to p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p1 का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, सपोज करिए कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था p1 इज इक्वल टू 100 था। ओके, तो 100 का 50% क्या होगा, 50% ऑफ p1 इज इक्वल टू होगा 50। ओके, सो हम P2 को क्या लिख लेंगे, P2 इज इक्वल टू 100 प्लस 50। ओके, P2 क्या आ गया, P2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 150। ओके, आवर लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%। ओके, सो वी गेट P2 इज इक्वल टू 150। ओके, K2 बाई K1 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 150 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 1 0 बचा है, ठीक है, 1 मिनट, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 15 बाई 10 का स्क्वायर। ओके, K2 बाई K1 इज इक्वल टू 5 2 10 5 3 15। ओके, 3 बाई 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे क्या आ जाएगा 9 बाई 4। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय व्हाट, K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 9 बाई 4 माइनस 1 इंटू 100 जब करोगे आप तो क्या आ जाएगा 125%। ओके, सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 125%। The kinetic
the kinetic energy of body increases by 125%. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 125%. Example number 2 is a particle which is experiencing a force is given by F equal to 3I minus 12J undergoes a displacement of D equal to 4I if the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning of the displacement. What is its kinetic energy at the end of displacement? देखिए बच्चों, हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्स इज इक्वल टू गिवन है 3I माइनस 12J कैप. ओके, 3I कैप माइनस 12J कैप एंड डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू गिवन है 4I कैप. ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है? KI इज इक्वल टू है 3 जूल. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. वी नो दैट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए particle at displacement D under force F is given by delta W is equal to F into D. Okay, by substituting the value of F and D, the value of F and F and D, we get delta W is equal to 3I cap minus 12J cap into dot product with 4I cap. ओके, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 जूल. ओके, डेल्टा W किसके बराबर आ गया? 12 जूल. यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम we get वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो वी राइट डेल्टा W इज इक्वल टू KF माइनस K फाइनल माइनस K इनिशियल. ओके, फ्रॉम हियर वी गेट KF इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस KI. डेल्टा W की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है? डेल्टा W इज इक्वल टू 12 जूल. ओके, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 जूल. ओके,
तो यहाँ से हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, 12 जूल प्लस 3 जूल कि एफ इज इक्वल टू आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 15 जूल। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, 15 जूल। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 जूल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Our example number 3 is, in the arrangement shown in figure, string is light and inextensible and friction is absent everywhere. The speed of both the blocks after the block A has ascended a height of 1 meter will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो ब्लॉक हैं, एक का मास एम ए इज इक्वल टू 1 kg है एंड सेकेंड ब्लॉक का मास एम बी इज इक्वल टू 2 kg है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर ब्लॉक ए हैज एसेंड ए हाइट ऑफ 1 मीटर। ओके, देखिए, there is no friction anywhere, so mechanical energy will be conserved। okay, here the speed of both the blocks, दोनों ब्लॉक का स्पीड क्या है, सेम है। द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक आर सेम, लेट द स्पीड बी, हम स्पीड को भी मान लेते हैं, भी मीटर पर सेकेंड। ओके, सिंस ब्लॉक ऑफ 2 kg is coming down, hence the gravitational potential energy is decreasing while the gravitational potential energy of 1 kg block is increasing। There is no friction anywhere, so mechanical energy will be conserved। Here speed of both the block are same, दोनों ब्लॉक का स्पीड क्या है, सेम है। हम स्पीड को सपोज करते हैं v मीटर पर सेकेंड, सिंस ब्लॉक ऑफ 2 kg इज कमिंग डाउन, जो हमारा 2 kg ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कमिंग डाउन, हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक इज डिक्रीजिंग while gravitational potential energy of 1 kg block is increasing। okay, so kinetic energy of
both the blocks will increases. Okay, here we write MBGH is equal to MAGH plus half MAB square plus 1/2 MBV स्क्वायर. ओके, हमें MA एंड MB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. मास ऑफ ब्लॉक ए एंड मास ऑफ ब्लॉक बी क्वेश्चन में गिवन है. ब्लॉक ए का मास 1 kg है, ब्लॉक बी का मास 2 kg है. ओके, H की वैल्यू है हमारा 1 मीटर. H इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके, एंड G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. 2 इंटू 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू v का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2v स्क्वायर. ओके, क्या आ गया एक्सप्रेशन हमारा? MBGH इज इक्वल टू MAGH प्लस 1/2 MAV स्क्वायर प्लस 1/2 MBV स्क्वायर. ओके, देखिए MA इज इक्वल टू है 1 kg, MB इज इक्वल टू है 2 kg एंड H इज इक्वल टू है 1 मीटर. हियर वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. ओके, तो वैल्यू इसमें जब हम पुट कर देंगे 2 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू V स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2V स्क्वायर. जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर. ओके, वैल्यू क्या आ गई? 1.5 V स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ओके, यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 10/1.5. इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 100/15. ओके, जब 100 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6.67. ओके, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.67. V की वैल्यू किसके बराबर आ गई? V इज इक्वल टू आ गया हमारा 2.58 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, स्पीड V इज इक्वल टू 2.58 मीटर per second. Okay, this is our required solution. Example number 4 is the potential energy of a 1 kg particle free to move along x-axis is given by. देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? Vx इज इक्वल टू x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस x²/2 जूल. ओके, पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है. m इज इक्वल टू 1 kg. ओके, पार्टिकल जो है हमारा फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू है x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस x² बाई 2 जूल. ओके,
टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू है हमारा 2 जूल। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी we do dv by dx is equal to 0. Here we get 4 into x power 3 divided by 4 minus 2x divided by 2 is equal to 0. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब इज इक्वल टू 4x। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया हमारा 0, 1 एंड माइनस 1। ओके, हियर वी राइट x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? V मिनिमम x इक्वल टू प्लस माइनस 1 वी गेट 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 जूल। ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 जूल आ गया। V minimum at s equal to plus minus 1 we get the value minus 1/4 जूल। मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया? माइनस 1/4 जूल। ओके, देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल मैकेनिकल है ये, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ओके, हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है? 2 जूल। ओके, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस 1/4। जब माइनस यहाँ पुट करेंगे, यहाँ माइनस साइन पहले से ही है, माइनस 1/4 जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1/4। ओके, वैल्यू क्या आ गई? 9/4। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा किसके बराबर आ गया? कि मैक्स इज इक्वल टू 9/4। ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mv²। ओके, यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी? v² इज इक्वल टू 9/2m। ओके, देखिए क्वेश्चन में मास ऑफ पार्टिकल किसके बराबर गिवन है? 1 kg। m इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी? v² इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पीड v इज इक्वल टू आ गया हमारा 3/√2। ओके, मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर आ गया? 3/√2। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. V max maximum speed is equal to 3 by root 2. Okay. Maximum speed is equal to 3 by root 2 meter per second. Okay. This is our required solution. Number 5 is a body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time t. The instantaneous power delivered to the body as a function of time is given by. देखिए मास ऑफ बॉडी क्या है? यम है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विथ एक्सेलरेशन ए. ओके. फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड v in time t. This question we have to find out instantaneous power delivered to the body as a function of time. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ए बॉडी ऑफ mass m with uniform acceleration. A body of mass m move with uniform acceleration. Then we write force equal to mass into acceleration. देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ए की जगह हम v बाई टी पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इंटू वी बाई टी. ओके. इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होता है? एफ इंटू वी. सो वी राइट इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू भी कर देंगे. m इंटू ए की वैल्यू क्या आई है? m इंटू वी बाई टी. ओके. तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एम ए की m इंटू वी डिवाइडेड बाई टी इंटू वी. तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर आ गया हमारा? m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी. देखिए बच्चों v की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू टी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड v बाई टी की जगह हम क्या पुट कर दें? a. हियर a इज इक्वल टू v बाई टी. ओके. तो हम v को लिख सकते हैं a इंटू टी. ओके. Here we get m into v by t into a into t and यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे v by t. तो क्या आ जाएगा? m into v by t into v by t into small t. तो क्या आ गया यहाँ से? m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी. ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया. इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू स्मॉल टी. Okay, this is our required solution. Example number 6 is a spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. It rolls down a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter and finally rolls down to a horizontal base at a height of 20 meter above the ground. The velocity attained by ball is. देखिए बच्चों एक स्पेरिकल बॉल है जिसका मास 20 kg है. ठीक है. देखिए कुछ ऐसा हमारा फिगर है.
एक स्टेशनरी स्फेरिकल बॉल है एट हाइट ऑफ 100 मीटर, वहाँ से इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल। ओके, यहाँ पे हमारा बॉल है एट हाइट ऑफ 100 मीटर, ये हाइट हमारा 100 मीटर है। यहाँ से बॉल आएगा, यहाँ डाउन आएगा नीचे, फिर ऐसे मूव करेगा ऊपर, फिर हाइट पे जा रहा है 30 मीटर पे, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है हाइट 20 मीटर पे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल। ओके, ये हाइट हमारा 30 मीटर है। ओके, और ये हाइट हमारा 20 मीटर है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, potential energy at height h, ये हमारा हाइट h है 100 मीटर, इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट h2। ये हमारा हाइट h1 है। ओके, और ये हमारा हाइट h2 है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2। ओके, so we write mg capital H is equal to half mv square plus mg h2। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, पहले यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg को कॉमन ले लेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h2। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, m से m क्या हो गया, कट गया, 2 इंटू h माइनस h2 डिवाइडेड बाई 1, इसको अंडर रूट में ले लेंगे हम। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस h2। h की वैल्यू 100 है, माइनस h2 की वैल्यू 20 है, तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 80 इंटू जी भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ जी भी है ना, तो इंटू जी कर लीजिए। जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 के, तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1600। v इज इक्वल टू आ गया हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।